तो इस प्रकार हम देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का जो उद्देश्य था उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, तो इसके तहत सबसे पहले प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जो है सारे विषय को आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया था। आरक्षित पूरी तरह से गवर्नर के अधीन था, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय थे पुलिस, न्याय, वित्त, भू राजस्व, और हस्तांतरित के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन में सारे खर्च से संबंधित विषय थे जो भारतीय मंत्रियों को दिया गया था। तो आरक्षित ब्रिटिश गवर्नर अपने पास में रखे थे और हस्तांतरित विषय जो है भारतीय मंत्रियों को दिया गया था। भारतीय मंत्री पूरी तरह से जनता और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था, जबकि गवर्नर और उसका परिषद ना तो भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी था, ना तो ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। इसके साथ साथ और देखेंगे कि जो केंद्र में 2 सदन की विधायिका की स्थापना की गई, उसमें से एक राज्य परिषद हुआ करता था जिसको आज हम राज्यसभा कहते हैं, एक केंद्रीय विधान सभा हुआ करता था जिसको हम आज लोकसभा कहते हैं। इसके लगभग सदस्य जो है भारतीय सदस्यों के द्वारा, भारतीय नागरिकों के द्वारा क्या होता था, भारतीय नागरिकों के द्वारा चुना जाता था। बट सारे भारतीय जो है चुनाव नहीं करते थे। जो जिनके पास संपत्ति या कूद था, जो टैक्स पेयर थे, टैक्स देते थे, या जो बहुत ज्यादा शिक्षित थे, वैसे भारतीय ही मात्र 2 से 3% भारतीय जो ये सारे केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव कर पाते थे। इसके साथ साथ देखेंगे कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपने अपने सूची पर, मीन्स राज्य सूची पर और संघ सूची पर, मीन्स राज्य सूची पर जो है प्रांतीय विधान परिषद और केंद्र सूची पर जो है केंद्रीय विधान परिषद को कानून बनाने का अपना अधिकार प्राप्त था। यह अधिकार जो है इसी के तहत दिया गया था, इसी कानून के तहत। साथ ही देखेंगे कि इसी अधिनियम के तहत जो है राज्य सरकार को अपना बजट पेश करने का अधिकार प्राप्त किया गया था और केंद्र सरकार को अपने स्तर से बजट जो है पास करने का अधिकार दिया गया था। इसी साथ ही साथ वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में हम देखेंगे कि जो 6 सदस्य नियुक्त होते थे, उसमें से 3 सदस्य भारतीय होना क्या कर दिया गया था, 3 सदस्य को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारतीय शासन प्रशासन में भारत की भागीदारी को बढ़ाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, भारत के एक उच्च आयुक्त का नियुक्त किया गया, जो भारत के सचिव के कुछ कार्य को क्या किया गया, कुछ कार्य को सौंपा गया और भारत के सचिव के काम को कम किया गया। और इस तरह से हम देखेंगे